नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। यदि आप तुला राशि या लगन के जातक हैं तो 118 दिनों के लिए आपके सप्तम भाव में वक्री हो चुके देवगुरु बृहस्पति के संदर्भ में आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी होने के नाते मारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि एक शुभ ग्रह अपने मूल स्वभाव का कभी भी त्याग नहीं करता, जिसके कारण वक्री देवगुरु बृहस्पति काफी हद तक इन 118 दिनों में शुभ फल ही करते जाएंगे, लेकिन फिर भी सेहत का विशेष ध्यान रखें और शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि आपके साथ कोई बड़ा छल हो सकता है। इसी के साथ एक विशेष उपाय मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जिनकी मैरिड लाइफ ठीक से नहीं चल रही। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और समझिए एक एक बात को बड़े ही ध्यान से। जैसा कि वक्री ग्रह के फल देने का मूल सिद्धांत होता है कि वो जिस भाव में हो उससे पिछले भाव को भी एक्टिवेट कर देता है, उसी सिद्धांत के अनुसार 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में वक्री चाल में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। कॉन्सिक्वेंटली ऋण, रोग और शत्रुओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। इन 118 दिनों में आपके दिलो दिमाग पर दो ज्ञानी ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आपके अंदर दो विचारधाराएं चलेंगी। देखिए, शुक्र तो वैसे ही आपके राशि स्वामी या लग्नेश है, ऊपर से वक्री देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि या लगन को देख रहे हैं। अतः आपके दिल और दिमाग पर शुक्र और गुरु का मिला जुला प्रभाव रहेगा। शुक्र की चालाकी और देवगुरु बृहस्पति की समझदारी आपका सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होगी। आप अपनी चालाकी और समझदारी से ऋण, रोग और शत्रु के मैटर को बड़ी ही कुशलता से हैंडल कर सकते हैं। षष्ठ भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव इन 118 दिनों में आपके विरोधियों के रुख को आपके प्रति काफी हद तक नरम रखेगा। वो विरोधी चाहे आपके कोर्ट में चल रहे किसी केस से संबंध रखते हों, चाहे आपको ऑफिस पॉलिटिक्स खेलकर परेशान करने वाले सहकर्मी हों, या फिर कर्ज के लेनदार, इन सभी का रुख इन 118 दिनों के लिए आपके प्रति काफी नरम रहेगा। यदि इस समय के दौरान आप अपनी शुक्र के स्वामित्व वाली तेज तर्रार पर्सनैलिटी और देवगुरु बृहस्पति के विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से ऋण, रोग, कर्ज, कोर्ट कचहरी जैसे मैटर्स को हैंडल कर पाएंगे। परंतु आपको एक चीज से बचना होगा। अगर आपने देवगुरु बृहस्पति वाली दरियादिली दिखाई तो आप किसी बड़े झंझट में फंस सकते हैं। बेशक शुक्र और गुरु का आपस में एक न्यूट्रल सा यानी सम सा संबंध है, ना मित्रता ना शत्रुता, लेकिन मत भूले कि छल आपके साथ हो सकता है। इसलिए इन सभी मैटर्स को बड़ी ही सावधानी से हैंडल करें। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनको कंपटीशन एग्जाम्स में बढ़ चढ़कर सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव षष्ठ भाव के ऊपर रहेगा, जो कि उसका अपना भाव है। देखिए, रातों रात आपकी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो जाएगी, इस तरह के ख्याली पुलाव पकाना सही ज्योतिष नहीं होता। मैं आपको जो हकीकत है वही बताऊंगा। अब इसको समझकर यदि आप जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको महादेव की कृपा से सफलता अवश्य मिलेगी। बात कर रहे थे षष्ठ भाव की। हालांकि वक्री देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको तकरीबन रोग मुक्त ही रखेगा, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि वो आपकी कुंडली के षष्ठेश भी हैं, यानी रोग भाव के स्वामी, किडनी, लीवर, चर्बी, मोटापे संबंधी रोगों के कारक। इसलिए अपने खान पान का बहुत ही ख्याल रखें। जो तुला राशि या लगन के लोग इस तरह के रोगों से पहले से ही जूझ रहे हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें, लेकिन फिर भी इस अवधि के दौरान ली गई मेडिसिन आपको बहुत ही शुभ प्रभाव देगी, क्योंकि जिस मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर संचार कर रहे हैं वो राशि औषधि की कारक है और बृहस्पति देव स्वयं भी चिकित्सा के कारक है। तो दूसरा पहलू यह भी हुआ कि आप इन 118 दिनों में किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श से किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं।
जहां तक सप्तम भाव के फलों का प्रश्न है तो वक्री देव गुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख में वृद्धि, साझेदारी बिजनेस में लाभ, बिजनेस पार्टनर से बेहतर तालमेल तथा डेली सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी करेंगे। चूंकि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तृतीय तथा षष्ठ भाव के स्वामी हैं, इसलिए इन फलों में वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी रहेगी। वीडियो के शुरू में मैंने उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय बताने की बात कही थी जिनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। पहली बात, इन 118 दिनों में अपने पुराने वस्त्रों को भूलकर भी दान ना करें। दूसरा, ज्यादा धार्मिक आडंबरों से अपने आप को दूर रखें। और तीसरी अहम बात, अपने वस्त्रों पर विशेष ध्यान रखें, यानी साफ सुथरे अच्छे वस्त्र ही पहने। इसके अलावा इत्र का प्रयोग करें और तपती हुई धूप में गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं, खास करके फीमेल्स। शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जप बिखर रहे ग्रस्त जीवन को भी बचा देगा। पंचम दृष्टि से वक्री देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव को देख रहे हैं, जहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु पड़ती है। निश्चित रूप से पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। तृतीय भाव के कारक मंगल है, इसलिए मंगल का जोश और बृहस्पति का होश आपके कई काम सिद्ध करवा देगा। व्यापारिक या अन्य यात्राएं आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगी। तीसरा भाव क्योंकि स्किल का होता है, इसलिए ये 118 दिनों का समय उन लोगों या विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। क्योंकि तृतीय स्थान पंचम का लाभ स्थान है, इसलिए तृतीय भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लव मैटर्स में भी काफी हद तक शुभ फल प्रदान करेगी, खास करके प्रेम विवाह के लिहाज से। भले ही कुछ अड़चने वगैरह आपको फेस करनी पड़े, लेकिन फिर भी आपको सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा शिक्षा पूर्ति के पश्चात जो विद्यार्थी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको भी वक्री देवगुरु बृहस्पति थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। ज्यादा शुभ फलों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का ज्यादा से ज्यादा जप करें। बात करते हैं एकादश भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जहां पर उनके मित्र सूर्य की राशि सिंह पड़ती है। कुछ बाधाओं और अड़चनों के बावजूद भी इन 118 दिनों में आपकी इच्छाओं की पूर्ति तथा धन लाभ आपको होता रहेगा। कुछ पुराने दर्शक ये अवश्य सोच रहे होंगे कि तृतीय भाव पर वक्री देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि की बात करते समय मैंने छोटे भाई बहनों तथा एकादश भाव पर नवम दृष्टि की बात करते समय बड़े भाई बहनों तथा मित्रों का जिक्र नहीं किया। देखिए, इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत ही विशेष बात बताने जा रहा हूं कि इन 118 दिनों में आपके भाई बहन तथा मित्र गुरु की दृष्टि के प्रभाव के कारण इगोइस्टिक हो सकते हैं। इसलिए रिश्ते मधुर रखने के लिए आपको ही अपने ऊपर काफी हद तक संयम रखना पड़ेगा। आपकी राशि या लगन पर भी वक्री देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और ऊपर से शुक्र का स्वामित्व, ये दोनों बातें आपके अंदर भी अहम भाव लेकर आ सकती है। अतः अपने आप पर बहुत ही संयम रखें, वरना बहन भाइयों तथा मित्रों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अब बारी है उपायों तथा सावधानियों की। देखिए, इस बार सारा कुछ मैंने वीडियो में ही बता दिया है। अगर आपने सारी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको अवश्य याद होगा। एक बेहतर चीज आप और कर सकते हैं जिसका आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। समस्त प्रकार के सुखों तथा शांति की प्राप्ति के लिए इन 118 दिनों में अपने आराध्य देव भगवान शिव के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ज्यादा से ज्यादा जप करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।